भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एकमात्र भागवत श्रवण करने से, और भागवत भी वैसे नहीं मिलती है। बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्मांतरों के पुण्य पुंज उदित होते हैं तदा भागवतम लभेत, तभी भागवत मिलती है श्रवण करने को। और भागवत श्रवण करने में रुचि उसी की हो पाती है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हुई है। देखो, भागवत तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, भागवत सुनने के बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग सुन ही रहे हैं, जो अपने घर में भी बैठे हैं, जहाँ आवाज जा रही वहां भी सुन रहे हैं। लेकिन भागवत श्रवण करने में रुचि हो जाए, भागवत श्रवण करने में रुचि हो जाए, उन्हीं की रुचि होती है जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, जिनके पुण्य पुंज उदित होते हैं। नहीं तो कितने सुन करके और कहते हैं अरे क्या भागवत कहते हैं, क्या पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं वैसे ही कह रहे हैं, छोटा सा है क्या कह रहा होगा, क्या जानता है अभी। ये अनेक प्रकार के छिद्रान्वेषण क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि वहां रुचि नहीं है। जिसमें प्रेम होता है वह कैसा भी हो हम उसके लिए मर मिटते हैं। वो चाहे दुष्ट हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, उस पे मर मिट क्यों रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं। एक संत कह रहे थे, बोले मैं उसके लिए लड़ता हूं जिससे मैं प्रेम करता हूं, मैं उसके लिए लड़ता हूं जिससे मैं प्रेम करता हूं। आपसे हमारा कोई प्रेम नहीं, आपसे कोई झगड़ा करे मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर मेरा प्रेम आपसे है तो आपसे कोई झगड़ा करेगा तो मैं आपके साथ रहूंगा। मैं उसके लिए लड़ता हूं जिससे मैं प्रेम करता हूं। प्रेम मेरा किससे है? बोले जिसमें मेरी श्रद्धा है उसी से मैं प्रेम करता हूं। श्रद्धा मेरी किसमें है? बोले जिसमें मेरा विश्वास है। बिना विश्वास के मैं श्रद्धा नहीं करता किसी पर। और विश्वास किसमें है? बोले विश्वास मेरा उसी में है जिसको मैं भली भांति जानता हूं, उसी में मेरा विश्वास है और उसी में मेरी श्रद्धा है और उसी में मेरा प्रेम है। बिना श्रद्धा के विश्वास नहीं, विश्वास के बिना प्रेम नहीं, और प्रेम नहीं तो तुम काहे कि हम काहे, क्यों? कोई मतलब नहीं है। इसलिए भागवत में प्रेम हो जाए। पूज्य संत श्री मुरारी बापू जी कह रहे थे, बोले राम प्रिय लगने लग जाए। मंदिर में जाकर के सर झुकाना सब झुकते हैं, लेकिन वो प्रिय लगने लग जाए। वो कह रहे थे राम प्रिय हो जाए, मेरे प्रिय हो जाए भगवान हमारे। सर झुकाना तो कोई भी जाके मत्था टेक देता है, लेकिन प्रिय लग जाए हमको, हम उनके बिना रह ना पाए, वो प्रियता आ जाए, वो निजता आ जाए हमारे अंदर। तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य पुंज उदित होते हैं तदा भागवत, तब उसको भागवत मिलती है श्रवण करने को और उसकी रुचि हो पाती है। अन्यथा भागवत में बैठ करके भी भागवत के विषयों में छिद्रान्वेषण सहज ही बनता है। क्यों? क्योंकि पापादि कर्म ऐसे हैं कि वो सहज ही, मंच अच्छा नहीं, माइक तो बेकार है, और व्यास जी ने कपड़े ठीक नहीं पहने हैं, चंदन कैसा उटपटांग लगा रखा है, बोलते क्या है। ये सहज ही विकृतियां सहज ही निकलती हैं, वो कोई और दोष नहीं, केवल एकमात्र पाप आदि का दोष है। पाप के कारण पुण्य उदित नहीं होता है। एक व्यास जी श्रवण करा रहे थे, वो कह रहे थे कि बोले जब व्यक्ति जब घर से निकलता है तो पाप उसके पांव पकड़ने लगते हैं। बोले आप कथा सुनने चले जाएंगे तो हम कहाँ रह पाएंगे, इसलिए आप मत जाइए। आप पैर पकड़ खींचता है घर के अंदर, तो जाना चाहता है लेकिन पाप आड़े आ गया, उसको अंदर ले गया, कथा सुनने जाने ही नहीं दिया। जब किसी का पुण्य उदित होता है तो वो सब कुछ त्याग करके छोड़ देता है। हमारे महात्माओं में एक कहावत है, सब लोग कह रहे थे कि
तुलसीदास जी को इतना बड़ा ज्ञानी बनाने में उनकी पत्नी का हाथ था, ऐसा कहते हैं लोग। बोले उनकी पत्नी ऐसा नहीं कहते तो वो घर क्यों छोड़ते, ऐसा सब लोग प्रायः कहते हैं। अरे भैया, अगर पत्नी डांटने से या पत्नी के फटकारने से अगर लोग इतने बड़े ज्ञानी बनते तो आज घर घर में ज्ञानी ही सब होते, सब ज्ञानी होते। ऐसा नहीं है भैया, सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है। बस एक ने कुछ कहा, लग गई, सो बाबा जी बन गए, और कोई कारण नहीं है। बाकी तो कितने आते, कितने रोज घर में गाली खाते, लेकिन बाबा जी बनने के सोचते सोचते पूरा जीवन व्यतीत हो गया, कुछ नहीं कर पाए। जिसका संस्कार जिसको जहां ले जाता है वो वहां जाता है, उसके लिए कोई किसी की फटकार या बात ये सब कुछ नहीं होता है। भागवत जिनके पूर्ण पुंज उदित होते हैं उन्हीं को श्रवण करने को मिल पाती है, नहीं तो देवता जैसे कौन होगा। देवता भी भागवत की कथा श्रवण करने के लिए परीक्षित सुखदेव जी के पास आए, अमृत का कलश दिया, आप दे दीजिए, परीक्षित को पिला दीजिए, भागवत कथा अमृत हमको पिला दीजिए। देवता भी स्वार्थी हैं, लेकिन आज परमार्थ की बात क्यों कर रहे हैं। देवता कह रहे हैं अमृत ले लीजिए, वो कौन सा अमृत दे रहे हैं। देवता सहज कोई काम नहीं कर रहे, अमृत दे रहे हैं। कौन सा अमृत, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं को स्वयं झगड़ा करना पड़ा, देवासुर संग्राम हुआ जिस अमृत के लिए, और सामान्य अमृत नहीं दे रहे हैं, जिनके लिए भगवान को भी अमृत निकालने के लिए कितने अवतार धारण करने पड़े। मत्स्य अवतार धारण किया अमृत को निकालने के लिए, धन्वंतरी अवतार धारण किया अमृत को निकालने के लिए, मोहिनी अवतार धारण किया अमृत को निकालने के लिए। भगवान को इतने रूप तो इतने बार अवतार लेने लगा, किसके लिए, बोले अमृत को निकालने के लिए। वो अमृत देवता सहज कह रहे हैं परीक्षित को पिला दीजिए। देवता कभी घाटे का सौदा नहीं करते हैं, कभी घाटे का सौदा नहीं करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आप सहज आते, भागवत की कथा मैं सुना ही रहा हूं, आप सब भी सुन लेते तो कौन मना कर रहा है। लेकिन आप आए और स्वयं व्यास जी से ही कहा, व्यास जी लीजिए अमृत लीजिए और परीक्षित को पिला दीजिए, अमर हो जाएगा। और ये अमर हो जाएंगे, इनको मरने का भय है। लेकिन ये कथा अमृत जो आप उनको पिला रहे हैं वो हमको पिला दीजिए। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने विनिमय करने की वजह से, ये व्यापारिक धंधा नहीं है, भागवत व्यापारिक दृष्टि नहीं है, और देवताओं ने भागवत को व्यापारिक दृष्टि से तौला है, इसलिए सुखदेव जी ने भगा दिया है उनको। बोले ततो देवान जहासा, बोले भगो यहाँ से, जाओ जाओ, तुम इस भागवत